सो वन पीस चैप्टर नंबर 1172 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर हद से ज्यादा क्रेजी नहीं होने वाला, क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को रिकैप मिलने वाला है। इसीलिए अगर तुम लोग की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो रखी है तो उसको थोड़ा सा नीचे कर लो। बट इस वाले चैप्टर के एंड के अंदर जोरो का प्लान है कुछ खतरनाक सा, जिससे मैं बोल सकता हूँ कि अगले वाले चैप्टर के अंदर कुछ तो बवाल होने वाला है। बाकी इस वाले चैप्टर के अंदर क्योंकि हम लोग को 6 महीने से फ्लैशबैक ही दिखाया जा रहा था, तो बहुत सारे लोग स्टोरी को भूल गए होंगे। तो हम लोग को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताया जाएगा इस वाले चैप्टर के अंदर कौन सा स्ट्रॉ हैट कहाँ पे है, हॉली नाइट्स वालों की क्या पोजीशन है, हराल्ड के मरने के बाद एल्बाफ के अंदर क्या हुआ, सब कुछ मैं तुम्हें A to Z चैप्टर के अंदर स्पॉयलर्स के अंदर समझाने वाला हूँ। बस यही बोलूंगा, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, फ्री है यार, क्या मतलब एक बटन ही तो दबाना है। बाकी वीडियो को हाइप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1172 का नाम होने वाला है दिस इज द एल्बाफ आई लव। बाकी क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर जो है जायंट्स वो चीजों को समझेंगे, तो हाँ इसीलिए यही वाला एल्बाफ है जो सबको चाहिए, इसीलिए इस वाले चैप्टर का नाम है दिस इज द एल्बाफ आई लव। चलो फिर धमाकेदार चैप्टर को शुरू करते हैं। और इस वाले चैप्टर के अंदर एक कवर पेज भी है जिसके अंदर हमको मिस्टर 2 दिखाए गए हैं, सबको याद ही होंगे, कुछ हंसों के साथ दिखाए गए हैं। खैर देखते हैं, स्टोरी के अंदर कम बैक हो रहा तो किसी रीजन की वजह से ही हो रहा होगा। बाकी चैप्टर की स्टार्टिंग मैंने जो तुम लोग को बोला वही हो रही है कि भाई मैप्स वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हैं और हमको सब कुछ बताएंगे कौन कहाँ पे है। अब देखो हम लोग को ये चीज तो दिखा दी गई थी कि भाई हराल्ड को मारा जा चुका है, और चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर जारुल आता है, वो सारे के सारे एल्बाफ के लोगों को बता देता है हराल्ड की मौत कैसे हुई, हराल्ड को कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों ने धोखा दिया। और यहाँ पे वो इस चीज को भी डिक्लेयर कर देता है कि लोकी गिल्टी नहीं है उन सब चीजों के लिए, मतलब लोकी की कोई गलती नहीं है, वो हराल्ड को मारने के लिए दोषी नहीं है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि एल्बाफ वाले लोगों को जारुल की बात पे यकीन नहीं हो रहा, या फिर जो लोकी की हरकतें हैं उनकी वजह से एल्बाफ वाले मानना ही नहीं चाह रहे। और यहाँ पे जारुल बुड्ढे को मैं गलत नहीं बोलूंगा, पहले मैं इसको बोल रहा था गलत, बट हाँ इसने बता दिया ठीक है बुड्ढा। सो यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि जारुल ने एल्बाफ वाले जायंट्स को मना लिया है, उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ पूरे के पूरे एल्बाफ के जायंट्स को कर दिया है, और वो ये बोल रहा है आज से वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले हमारे दुश्मन है, जायंट्स मान भी चुके हैं। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि क्यों पिछले वाले चैप्टर्स के अंदर ईमू आता है एल्बाफ के अंदर और वो डोरी एंड ब्रोगी को बना देता है राजा, और बोलता है जाओ फटाफट जारुल को मारो। अब सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, और जो भी जारुल वाली थ्योरी थी कि वो बुड्ढा मिला हुआ है ईमू के साथ, सब झूठ है भाई। इस बुड्ढे की बात पे लोग को यकीन नहीं हो रहा, बस इतना है। अब हम लोग को ईमू का सीन दिखाया जाता है जो कि गनको की बॉडी के अंदर है, साथ के साथ हॉली नाइट्स, किलिंगम, सोमर्स, ये सारे के सारे बुड्ढे, जंगली बुड्ढे, गंजी चुड़ैल, सब के सब रेडी हो रहे हैं। अब इनको पता है भाई क्योंकि यहाँ पे भसड़ तगड़ी मचने वाली है, तो ये लोग फाइट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। सबको डोमी रिवर्स ही मार दिया ना ईमू ने, ये याद है तुम लोग को मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है स्ट्रॉ हैट्स यानी कि नामी, जिनबे, रॉबिन और उसॉप, इन चारों को गनको ने एरो से बांध दिया है। ये चीज तो खैर हम लोग को पहले से पता ही है, बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है इन लोग को अभी भी बांधा हुआ है। और यहाँ पे जिनबे बोलता है कि भाई ब्रूक को कुछ तो रियलाइज हो चुका है। अब हम लोग को याद, भाई तुम लोग को, मेरे को नहीं पता याद है कि नहीं है, बट ब्रूक को रियलाइज हुआ था कि गनको से रिलेटेड उसके कुछ है, लाइक हम लोग को दिखाया नहीं गया था प्रॉपरली, बट ब्रूक और गनको का कोई तो रिलेशन है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है शायद से कि ब्रूक अपने आप चल के जा रहा है। अभी हमारे को नहीं बताया गया क्योंकि ब्रूक को पैनल में नहीं दिखाया गया ढंग से, बट ब्रूक से रिलेटेड हम लोग को कुछ तो बताया जा रहा है। और उसो भाई उसका क्या होने वाला है, सबका कुछ ना कुछ हो रहा है, लोकी, लूफी, जोरो, सांजी, गबान, सबका कुछ ना कुछ हो रहा है। उसोप की आर्क थी एल्बाफ तो भाई, अगर कुछ चैप्टर्स के अंदर एल्बाफ खत्म हो गया तो फिर उसोप भाई का क्या होने वाला है। अब चैप्टर के लास्ट के अंदर हजरुद्दीन, बाकी सारे के सारे जायंट्स उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ईमू ने सारे के सारे जायंट्स को डोमी रिवर सी के अंदर कैद कर दिया है। और तुम लोग को पता है अगर ये लोग वहां पे पहुंचे हैं तो भसड़ कुछ ना कुछ तगड़ी होने वाली है। इनको भी अपने आप को बचाना पड़ेगा क्योंकि डोमी रिवर सी तो भाई ईमू ऐसे सारे जायंट्स पे कर दे रहा है जैसे ये सारे जायंट्स कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे हम लोग को ये भी बताया जाता है कि सारे के सारे जायंट्स को इतना पता है जो भी हजरुद्दीन के साथ आए हैं, अगर एक बार इनको डोमी रिवर सी कर दिया गया तो इनका गेम खल्लास बच जाएगा। तो इसीलिए ये लोग थोड़ा सा बच बच के करेंगे, बट फाइट तो यहाँ पे होने वाली है, तुम लोग को इतना तो समझ में आ चुका है। और यहाँ पे ये सारी भसड़ सुनने के बाद जोरो ने ये सुन लिया है कि भाई जायंट्स बोल रहे हैं अगर हम डोमी रिवर सी में चले गए तो हम लोग का सब कुछ गेम खल्लास बच जाएगा। जिसके बाद जोरो बोलता है उसके पास कोई तो तगड़ा सा प्लान है, और ये जो भी प्लान होने वाला है इसके अंदर पक्का फाइट तो होगी क्योंकि जोरो का प्लान है। देखते हैं जोरो ने क्या प्लान करा है। और मैं तुम लोग को ये भी बता दूं, इसी के साथ चैप्टर के स्पॉयलर्स यहीं पे एंड हो चुके हैं। इतना भी बता दूं कि अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है भाई, खुशखबरी है हम सब लोगों के लिए। कैरी वाला चैप्टर इतना खास तो नहीं था, बट कुछ चीजों पे बात कर ही लेते हैं। और सबसे जरूरी इस टाइम पे हम लोग को जिसकी बात करनी चाहिए वो है गॉड डी उसॉप। भाई कितने लोग तो ये बोल चुके हैं एल्बाफ के बाद भाई की अर्थियां उठ जाएंगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई गॉड डी उसॉप का होने क्या वाला है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं है और लोग तो भाई पहले से असम्पशंस लगा रहे हैं एल्बाफ के बाद मार देंगे। भाई
मत मारो यार उसॉप को यार, अच्छा बंदा है, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। बाकी ब्रूक के साथ ओडा सेंसे कुछ तो पक्का कुक कर रहे हैं जो कि इनको हॉली नाइट से रिलेटेड कुछ तो बनाने वाला है भाई, कोई तगड़ा ही एंगल है ब्रूक का। और जोरो कुछ प्लान कर रहा है भाई, क्या मसालेदार बना रहे हैं ओडा सेंसे। खैर ये वाला चैप्टर यार थोड़ा खतरनाक होना चाहिए था, मतलब इतना ब्रेक लगाने के बाद चैप्टर दिया फिर भी ऐसा दिया, अब क्या कर सकते हैं। चलो ये वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।